कोलेस्ट्रॉल है उसमें अब हमारे पास क्या है कि अब हमें पता है कि जो कोलेस्ट्रॉल के लिए अगर हम लोग कोई सैंपल लेंगे तो एक इसमें यूनिक बात होगी कि आप वैसे हम लोग कोई भी किसी भी चीज़ के लिए सैंपल लेते हैं तो वो फास्टिंग नहीं होता, लेकिन जब भी हम कोलेस्ट्रॉल या टैग के लिए मेजर करेंगे या किसी भी लिपिड के लिए मेजर करेंगे तो वो कैसा सैंपल होना चाहिए, फास्टिंग सैंपल होना चाहिए। ठीक है। लाइपेमिक तो वो वैसे भी होगा ही, सारी बात उसके अंदर लिपिड्स हैं, लेकिन फास्टिंग भी होगा। और अब ये जो अब हमारे पास कोलेस्ट्रॉल है ये क्या करेगा, फॉर एग्जाम्पल कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स वगैरह हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल ईस्टरेज की प्रेजेंस में इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं इनटू कोलेस्ट्रॉल प्लस फ्री फैटी एसिड्स। ये तो एक बेसिक रिएक्शन में पता है। इसके अलावा अब हमारे पास क्या है, ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये क्या करता है, अब ये जो कोलेस्ट्रॉल है कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में कोलेस्टिनोन बनाता है और H2O2 बनाता है। अब मेन यहाँ पे काम किसका, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का है। क्योंकि जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है उसने जो है वो क्या करना है, इन द प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्सीडेज एंजाइम वो बेसिकली क्या करेगा, वो रिएक्ट करेगा विद अ सब्सटेंस विच इज़ बेसिकली कॉल्ड 4-अमाइनो एंटीपिरीन, ठीक है, और साथ में फिनोल, इन दोनों चीज़ों के साथ ये बेसिकली रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्विनोनामीन बनता है और ये जो क्विनोनामीन है ये कलर इंडिकेटर है, ठीक है। तो ये जब कलर प्रोड्यूस करेगा ना, मतलब जब ये रिएक्शन होगा, क्विनोनामीन प्रोड्यूस हुआ, कलर प्रोड्यूस हुआ, जितना ज़्यादा कलर प्रोड्यूस होगा इट मीन्स कि उतना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है, बस। इसके बाद अब हमारे पास ये जो कोलेस्ट्रॉल है ज़्यादा हमें पता है किस कंडीशंस में हो सकता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं, ठीक है, कोई भी हमारे पास जो है वो हाइपर लाइपोप्रोटीनीमियाज हो सकते हैं, तो उस सब केसेस में जो है वो बढ़ता है, थेरोस्क्लेरोसिस वगैरह करवा सकता है, ये इसके ड्रॉबैक्स हैं ये सब, ठीक है। इसके बाद अब हमारे पास ये जो कोलेस्ट्रॉल की एस्टिमेशन हमने करनी है, ठीक है, ये हमने यूजुअली उसी नॉर्मल पे ही करनी है, 546 नैनोमीटर पे इसकी वो करनी है, ठीक है, और 1 सेंटीमीटर का ही लाइट पाथ होगा। अब यहाँ पे हमने चेंज इन एब्जॉर्बेंस ऑफ सैंपल और चेंज इन एब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड नहीं लेना, बस हमने एक ही एब्जॉर्बेंस लेनी है सैंपल की डिवाइडेड बाई एक ही एब्जॉर्बेंस स्टैंडर्ड की मल्टीप्लाई बाई कॉन्सेंट्रेशन। और अब कोलेस्ट्रॉल की अब हमारे पास एक नॉर्मल वैल्यू भी होनी चाहिए, ठीक है, व्हाट इज़ द नॉर्मल। अच्छा अब मैं बॉर्डर लाइन रेंज बताती हूँ कोलेस्ट्रॉल की, तो वो याद कर लो 140 से लेकर 199। अब अगर 140 से कम है ना तो वो क्या है, नॉर्मल है, और अगर 199 से ज़्यादा है तो वो एबनॉर्मली हाई है। तो मतलब ये इससे हम लोग ये देख सकते हैं। इसके बाद क्या है कि अच्छा जो कंसंट्रेशन और जो हमने फास्टिंग सैंपल लिया था उसके अंदर 12 आवर्स की फास्टिंग होगी। दोबारा से बताओ। अब क्या है कि ये जो इंटरफेरेंस है कि इसके साथ क्या चीज़ें इंटरफेयर करती हैं। अब यूजुअली हमने क्या देखना है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड था, फिर उसके बाद परऑक्सीडेज एंजाइम हमने देखी थी, ठीक है। तो अब ये जो परऑक्सीडेज एंजाइम है ना, इसके साथ बेसिकली मेनली दो चीज़ें इंटरफेयर करती हैं, विटामिन सी और बिलीरुबिन, ठीक है। जब वो इसके साथ इंटरफेयर करेंगी तो जाहिर बात है कि जो आगे से परऑक्सीडेज एंजाइम है वो अपना रिएक्शन नहीं करेगी, कोई नॉनमीन नहीं बनेगा, वो सब नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो दोनों चीज़ें हैं वो इंटरफेयर करी हैं, और बिलीरुबिन यूजुअली इंटरफेयर नहीं करती अप टू जब तक ये 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ना हो, ठीक है। एक ये हो गया। दूसरा अब हमारे पास क्या है कि कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू ज़्यादा किस कंडीशन में हो सकती है, कम किस में हो सकती है, हाइपर लाइपोप्रोटीनीमिया, जो सारी बात है ज़्यादा हुआ थेरोस्क्लेरोटिक प्लैक बनाएगा। और अगर हाइपो लाइपोप्रोटीनीमिया या फिर हाइपर थायरॉयडिज्म क्यों, क्योंकि जब ज़्यादा थायरॉयड होता है ज़्यादा मेटाबॉलिज्म करवाता है, LDL-C के रिसेप्टर्स इंक्रीज़ करवाता है लिवर के ऊपर, तो ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल अपटेक होती है, ज़्यादा मेटाबोलाइज होगी, तो कोलेस्ट्रॉल तो कम हो जाएगा। हाइपोलाइपोप्रोटीनीमिया या हाइपर थायरॉयडिज्म वगैरह या फिर एनीमिया के केसेस में जो कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू है वो लो आएगी। बस ये बात है।